अग्निहोत्रम 29वीं कक्षा आप सबका स्वागत है। कल हम प्रातःकालीन और सायंकालीन आहुतियों के बारे में विचार कर रहे थे। सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा, परमेश्वर को स्मरण करके सूर्य को हम ज्योति के रूप में देखते हैं और ज्योति को सूर्य के रूप में। मानी जो ये ज्योति है, ब्रह्म ज्योति, वो सूर्य है, सूर्य का भी सूर्य है। ऐसा स्वाहा, ये सुंदर वाणी, सत्यवाणी को मैं स्वीकार करता हूँ। मैं सूर्य और ज्योति, सूर्य और जो ब्रह्म ज्योति है उसकी श्रेष्ठ स्तुति करता हूँ। इनके लिए अग्नि में आहुति देता हूँ और अपनी आत्माहुति को समर्पित करता हूँ। गुरुजी जी, इसमें जो सूर्य ज्योति वगैरह ये शब्दों की पुनरावृत्ति की है, और थोड़ी गहनता प्रतीत होती है ये पुनरावृत्ति करने की वजह से। हाँ, उसको जैसे कि इन्होंने सूर्य को ज्योति कहा, सूर्य ज्योति स्वरूप है, फिर ज्योति सूर्य है, तो इसका अर्थ ये हो गया ब्रह्म ज्योति सूर्यों का भी सूर्य है। पहली पंक्ति का अर्थ हो गया, सूर्य को ज्योति स्वरूप कहा और जो ज्योति है, यहाँ पर ज्योति को अर्थ ब्रह्म ज्योति, वो सूर्य है, अर्थात सूर्य का भी सूर्य है। ज्योति सूर्य का प्रकाशक है। सूर्य तो ज्योति है, पर जो ज्योति है वो सूर्य का भी सूर्य है। सूर्य वर्चस स्वरूप है, ब्रह्म वर्चस स्वरूप है, ब्रह्म वर्चस का दाता है, तेज का दाता है। और जो ब्रह्म ज्योति है वो भी वर्च है। हमने पहला जो सूर्य शब्द का प्रयोग किया, सूर्य मानी सूर्य, भौतिक सूर्य, वो वर्च है, वर्चस का दाता है। फिर जो ज्योति वर्च कहा, ज्योति मानी ब्रह्म ज्योति, वो ब्रह्म ज्योति भी हमको तेज प्रदान करती है। ये बात मैं सत्य सत्य स्वीकार कर रहा हूँ। सुआह स्वाहा। और तीसरी पंक्ति में कहा ज्योति सूर्य, ये जो ज्योति है, जो आकाश में उदय हो रही ज्योति, सब लोगों की प्रेरक ज्योति, सूर्य ज्योति, उसको ज्योति कह करके ज्योति सूर्य, आकाश में उदित ज्योति, ये सूर्य है। सूर्य का अर्थ है सब लोगों की प्रेरक है। यहाँ पर हम सूर्य का अर्थ वो जो यौगिक अर्थ है सर्वलोक प्रेरक, ऐसा अर्थ ले लेंगे। ये आकाश में उदय हुई जो ज्योति है वो सूर्य है, सर्वलोक प्रेरक है, सब लोगों को कर्म में प्रेरित करती है ये ज्योति। सूर्य ज्योति, और ज्योति सूर्य के बाद सूर्य ज्योति का ये जो परमात्मा सूर्य है, ये भी ऐसी ही ज्योति है। एक प्रकार की उपमा, हीनोपमा है। सामान्य संस्कृत, जो लौकिक संस्कृत होती है, उसमें उपमा जो होती है उपमेय से ज्यादा गुण वाली होती है हमेशा। जो उपमा होती है, उपमान जो होता है, उपमेय से अधिक गुणवान होता है। लेकिन वैदिक भाषा में जब परमेश्वर की उपमा देने के लिए शब्द प्रयोग किए जाते हैं तो उसको हीनोपमा कहते हैं। मानी उससे ज्यादा कोई भी ऐसा पदार्थ दिखाई नहीं देता कि जिसको हम उपमा के रूप में प्रस्तुत कर सकें। उससे कम ही होगा, फिर भी मनुष्य को समझाने के लिए कम गुण वाले से अधिक गुण वाले को उपमित किया जा रहा है। तो ये जो तीसरी पंक्ति है ज्योति सूर्य, ज्योति मानी ये जो आकाश में उदित हुई ज्योति, ये सूर्य है, मानी सर्वलोक प्रेरक है, सब लोगों को कर्म में प्रेरित करती है।
और फिर सूर्य ज्योति, सूर्य मानी ये जो परमात्मा सूर्य है, ये भी ऐसी ही ज्योति है, सब लोगों को प्रेरित करती है। सजूर देवेन सवित्रा, सविता देव के साथ प्रीति युक्त। सजू का अर्थ एक तो साथ होता है, एक प्रीति युक्त होता है। सजू एक अव्यय पद होता है, तो अव्यय पद होता है तो उसका अर्थ होता है साथ। सह जैसे अर्थ, सह शब्द होता है जैसे, वैसे ही सजू का अर्थ साथ। तो सजूर देवेन सवित्रा, सविता देव के साथ, ये समानाधिकरण है, सविता देव के साथ जो प्रीति युक्त। और इसी तरह से इंद्रवती उषा के साथ, उषा शब्द स्त्रीलिंग होता है, तो इंद्रवत्या उषा, इसका अर्थ हो गया प्राण वाली जो उषा है। इंद्रवती उषा के साथ, इंद्रवती उषा के साथ प्रीति युक्त कौन? सूर्य। अगली पंक्ति में जो सूर्य पढ़ा है वो, उसको यहां पर कहा जा रहा है सविता देव के साथ प्रीतियुक्त सूर्य, इंद्रवती उषा के साथ प्रीतियुक्त सूर्य। ये जो सविता देव है, ये कौन सविता देव है? परमेश्वर को सविता देव कह रहे हैं। सर्व प्रेरक, सर्वोत्पादक, चर और अचर का प्रकाशक, उसको सविता कह रहे हैं। चर और अचर का जो प्रकाशक देव है, उस प्रकाशक देव के साथ प्रीति युक्त और दिव्य प्रकाश युक्त उषा के साथ प्रीति युक्त। इंद्रवती उषा के साथ प्रीति युक्त जुषाणः सूर्य, हमारा प्रीतिपूर्वक सेवन करता हुआ सूर्य, वो सविता देव के साथ प्रीतियुक्त सूर्य, सविता देव के साथ विद्यमान सूर्य, और इंद्रवती उषा के साथ विद्यमान सूर्य, ऐसा सूर्य जुषाण अस्मान प्रीत्या सेवमाना सूर्य, हमारा प्रीतिपूर्वक सेवन करता हुआ सूर्य क्या करे? हमारी आहुति को स्वीकार करे, हमारे समर्पण को स्वीकार करे। वेतु, वेतु वी धातु का अदादिगण की धातु है, वी वेतु। लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है। लोट लकार में प्रार्थना कर रहे हैं कि वो हमारी आहुति को, हमारे हवि को स्वीकार करे और रोग और ताप को दूर करे। लोट लकार, लिंग लकार और लेट लकार, तीन लकारों का प्रयोग प्रार्थना के लिए भी होता है, आदेश के लिए भी होता है। विधि निमंत्रणा मंत्रणाधीष्ट संप्रसन्न प्रार्थनेषु लिंग लोट से। तो लोट और लिंग अर्थ है लेट। लिंग का अर्थ बताने के लिए लेट लकार का प्रयोग होता है। तो ये जो इसको उषा को इंद्रवती कहा, एक तरफ उषा को इंद्रवती कहा है, दूसरी तरफ रात्रि को इंद्रवती कहा है। और इंद्र का अर्थ प्राण, इंद्र का एक अर्थ होता है प्राण, और ये प्राण का अर्थ है जीवन। अन्न प्राण ने प्राण मानी जीवन, तो अर्थ ये हो गया जो इंद्रवती उषा है, जीवन वाली जो उषा है, जीवन प्रदान करने वाली जो उषा है, और रात्रि के जो मंत्र हैं उस समय जीवन प्रदान करने वाली जो रात्रि है, उस रात्रि के साथ अग्नि को देखा जा रहा है अगले वाले मंत्रों में। और यहाँ इंद्रवती उषा के साथ जो सूर्य है वो हमारा जुषाण अस्मान सेव माना, हमारा सेवन करता हुआ, मानी हमारे सूर्य हमारा सेवन कर रहा है। इसका तात्पर्य ये होगा कि सूर्य हमारे नजदीक आ रहा है। जैसे जो जिसका सेवन कर रहा है वो उसके नजदीक जाता है। जैसे हम रोगियों की सेवा करते हैं तो हम रोगियों के नजदीक जाते हैं, हम दूध सेवन करते हैं तो दूध के नजदीक जाते हैं, हम औषध सेवन करते हैं तो औषध के नजदीक जाते हैं,
हम किसी की सेवा करते हैं तो उसके नजदीक जाते हैं, तो यहां पर सविता देव के साथ, इंद्रवती उषा के साथ प्रीति युक्त जो सूर्य है वो हमारा सेवन करता हुआ हमारे नजदीक आ रहा है। प्रातःकाल जब उदय होता है वो हमारी आहुति को स्वीकार करे, उसके लिए हम अपनी आहुति अर्पित करते हैं। अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा, अग्नि ज्योति है और ज्योति अग्नि है। अग्नि का अर्थ यहां पर दिव्य संकल्प रूप जो अग्नि है, हमारे भीतर जो एक अभिप्सा की जो अग्नि होती है उसको अग्नि के नाम से कह रहे हैं। अग्नि ज्योति, जो अभिप्सा अग्नि है, दिव्य संकल्प अग्नि है, वो ज्योति स्वरूप है। भौतिक अग्नि पार्थिव ज्योति, वो भी पार्थिव ज्योति होती है। दोहरा दोहरा शब्दों का अर्थ मैं विचार कर रहा हूं। पहले पंक्ति में अग्नि मानी दिव्य संकल्प की जो अग्नि है वो ज्योति है। अग्नि उद्देश्य है, ज्योति विधेय है। दिव्य संकल्प अग्नि ज्योति है, ज्योति स्वरूप है। ज्योति भी, परमात्मा ज्योति भी अग्नि है। हम ज्योति, परमात्मा ज्योति को भी अग्नि, इन सारे मंत्रों में दूसरा जो शब्द है, जैसे पीछे भी देखा हमने, सूर्य ज्योति, ज्योति सूर्य, ज्योति को मानी ब्रह्म ज्योति को सूर्य के नाम से हमने देखा। यहां पर ज्योतिरग्नि, जो परमात्मा ज्योति है उसको अग्नि नाम से हम जानते हैं। ज्योति अग्नि, परमात्मा ज्योति को हम अग्नि के नाम से पहचानते हैं। ऐसा मैं स्वाहा समर्पित कर रहा हूं अपने आप को। अग्निर्वर्च, जो दिव्य संकल्प अग्नि है वो वर्च है। वर्च शब्द का अर्थ होता है ब्रह्म वर्चस स्वरूप या ब्रह्म वर्चस प्रदाता। ऐसे पार्थिव अग्नि भी ऐसी है। अग्नि ज्योति, अग्निर्वर्च, पार्थिव अग्नि भी वर्च प्रदाता है। वर्चस शब्द जो है वो तेज के लिए आता है। वर्चस मानी तेज, जैसे बोलते हैं ब्रह्म वर्चस्वी, ब्रह्म वर्चसी, आ ब्रह्मन ब्राह्मणो ब्रह्म वर्चसी। ब्रह्म का जो तेज है उसको ब्रह्म वर्चस कहते हैं। ब्रह्म अस्तिभ्याम वर्चस, पाणिनि ने भी एक सूत्र में वर्चस शब्द का प्रयोग किया है और बहुत आता है वेद में। ब्रह्म वर्चस शब्द का बहुत प्रयोग होता है। स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम पावमानी द्विजानाम आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्म वर्चसम। ये अकारांत शब्द होता है। वैसे वर्चस शब्द अकेला देखोगे तो सकारांत है। वर्चः वर्चसी वर्चांसी, वर्च वर्चसी वर्चांसी, अकेला वर्चस शब्द सकारांत होता है, नपुंसक लिंग। लेकिन जब ये ब्रह्म या हस्ती शब्द के साथ जुड़ता है तो ये अकारांत हो जाता है। अकेले वर्चस शब्द को वर्चः ऐसा बनेगा, लेकिन जब ये ब्रह्म शब्द के साथ जुड़ता है या हस्ती शब्द के साथ जुड़ता है, ब्रह्म अस्तिभ्याम वर्चस, तो ब्रह्म वर्चसम ऐसा बन जाता है। और यदि ब्रह्म वर्चस शब्द से हम प्रत्यय करते हैं, मत्वर्थीय प्रत्यय करते हैं। मत्वर्थीय का मतलब है वाला, वाले अर्थ को कहने के लिए प्रत्यय लाते हैं। जैसे दंडो अस्यास्ति दंडी, ये मत्वर्थीय प्रत्यय है। गावा संति अस्य गोमान, ये मत्वर्थीय प्रत्यय। जब मत्वर्थीय प्रत्यय करते हैं तो वहां पर ब्रह्म वर्चसी बनता है। दंड से दंडी जैसे बनता है, ऐसे ही ब्रह्म वर्चस शब्द से ब्रह्म वर्चसी बनता है। तो देखिए अग्नि ज्योति, ये जो दिव्य संकल्प रूप अग्नि है ना, इसको वर्च कहा, अग्निर्वर्च। पहले मंत्र में अग्नि ज्योति मानी दिव्य संकल्प अग्नि, ये ज्योति स्वरूप है, ज्योति अग्नि। और जो परमात्मा ज्योति है वो भी अग्नि है। फिर दूसरे मंत्र में अग्निवर्च, अग्नि दिव्य संकल्प अग्नि ब्रह्म वर्चस स्वरूप है, ब्रह्म वर्चस प्रदाता है। और दूसरे टुकड़े में कहा ज्योतिर्वर्च, परमात्मा ज्योति भी ब्रह्म वर्चस प्रदाता
परमात्म ज्योति को भी वर्चय कहा, ब्रह्म वर्चस दाता। तीसरे मंत्र में अग्निर्ज्योति, उसी को दोहराया है, संख्या पूर्ति करने के लिए उसको दोहराया है और इसको पहली पंक्ति को ही दोहराया है। यहां पर ये जो अग्नि है ये ज्योति है, आत्म अग्नि वो ज्योति है, और ज्योति अग्नि परमात्म ज्योति भी अग्नि कही जाती है। सजूर देवेन, फिर वही चौथा मंत्र में सविता देव के साथ प्रीति युक्त जो अग्नि है, और इंद्रवती उषा के साथ प्रीति युक्त जो अग्नि है, वो अग्नि हमारे को, हमारा सेवन करता हुआ हमारी हवि को स्वीकार करे। रात को हम अग्नि को स्मरण कर रहे हैं कि अग्नि जो है वो हमारे नज़दीक रहे और सूर्य ज्योति हमारे नज़दीक रहे, प्रातःकाल हम ऐसा कहते हैं। तो इन मंत्रों में ये जो अग्नि मंत्र हैं, इनमें एक मंत्र से मौन आहुति देते हैं हम। उसका तात्पर्य ये होता है कि हम एक क्षण अग्नि का अंतर्दर्शन करते हैं, थोड़ा रुककर अपने भीतर उस अग्नि का अंतर्दर्शन करते हैं। ऐसा स्वामी दयानंद जी महाराज ने अपने उसमें दिया है। साधक अंतर्मुख होकर के आत्मा के रूप में उसको देखता है। तो इस मानस विधि के अनुष्ठान के लिए वाणी को विराम दे रहे हैं। तो देखिए ये जो मंत्र हैं, यहां पर वर्चय की भी प्रार्थना, परमात्म ज्योति को स्मरण करके एक प्रकार से वर्चय की प्रार्थना कर रहे हैं हम। सूर्य ज्योति, ज्योति वर्चय, सूर्य ज्योति, ज्योति सूर्य, फिर बीच वाले मंत्र में सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चय, वर्चय की प्रार्थना कर रहे हैं। और सतपथ ब्राह्मण में लिखा है कि ये प्रातःकालीन और सायंकालीन वर्चस संबंधी मंत्रों से जब हम होम करते हैं, सतपथकार ने कहा है, तो यजमान जो होता है वो ब्रह्म वर्चसी हो जाता है, ब्रह्म तेज से युक्त हो जाता है। अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चा इति ब्रह्म वर्चसी है भवती य एवं विद्वान अग्निहोत्रम जो होती, जो या एवं विद्वान अग्निहोत्रम जो होती, जो विद्वान अग्निहोत्र करता है, अग्निहोत्रम जो होती ऐसे बोलते हैं। अग्निहोत्र मानी वहाँ हवि शब्द लिया जाएगा। अग्निहोत्रम जो होती, अग्निहोत्र को मानी हवि को जो अग्नि में डालता है वो ब्रह्म वर्चसी हो जाता है। अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चा, ये जो मंत्र है बीच वाला मंत्र है दोनों जगह, अग्निर्वर्चा ज्योतिर्वर्चा वाला मंत्र और इधर सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चा वाला मंत्र। तीन मंत्र हैं, चार मंत्र हैं, इनमें से जो बीच वाला मंत्र है उसके लिए कहा कि इस तरह से अग्निहोत्र करता हुआ वो ब्रह्म वर्चसी हो जाता है। कैसे हो जाता है ब्रह्म वर्चसी? एक भावना बना रहे हैं हम, तज्जपस तदर्थ भावना में एक भावना बनाते हैं, और भावना जो होती है वो ज्ञान को पैदा करती है। भावना से जिस तरह की भावना होती है उस तरह का ज्ञान हमारे अंदर पैदा होता है। वो ज्ञान फिर भावना को पैदा करता है, दोनों एक दूसरे को बढ़ाते रहते हैं। हाँ जी, परमात्मा को स्मरण करते हैं। क्या अंतर्मुख होकर के उस अग्नि को स्मरण करते हैं, बस थोड़ा। माने वो आग जलता हुआ आग को सोचते हैं? नहीं नहीं, आग नहीं, परमात्मा ज्योति को स्मरण किया, परमात्मा ज्योति को, परमात्मा रूप अग्नि को स्मरण किया। गुरुजी, ज्योति को स्मरण करने का मतलब स्पष्ट कर दीजिए। नहीं, उसको स्मरण तो इतना ही है, वहां पर स्मरण का कोई विशेष जो हम अर्थ जानते हैं वही अर्थ है। अंतर्मुख होकर के हम अपने आत्मा को विचार से मुक्त होकर के, शांत होकर के, और हम उसको एक प्रकार से जो इन मंत्रों में कहा है उस ज्योति का ध्यान कर रहे हैं।
ध्यान का अर्थ तो यही होगा कि उसको हम अपने अंतरात्मा में महसूस कर रहे हैं, परमात्मा को महसूस कर रहे हैं हम। तो ये जो प्रातःकाल का जो मंत्र है इंद्रवती उषा कहा, और सायंकाल के मंत्र में रात्रि को इंद्रवती कहा है। उषा जो है वो आग्नेय प्राण से युक्त, उषा जो होती है वो आग्नेय प्राण से युक्त होती है, और रात्रि सौम्य प्राण से युक्त होती है। प्रातःकाल की जो उषा होती है वो आग्नेय प्राण से युक्त होती है, और रात्रि की जो रात्रि जो होती है रात्रि वो सौम्य प्राण से युक्त होती है। तो इसको समझाते समय ऐसे कहा, रात्रि कैसे प्राण से युक्त होती है, रात्रि को प्राण से युक्त कहने का क्या तात्पर्य है। यजुर्वेद में एक मंत्र आता है, सप्त ऋषया प्रतिहिता शरीरे सप्त रक्षन्ति सदम प्रमादम सप्त आप स्वप्तो लोकमीयु तत्र जागृतो अस्वप्नजौ सत्र सदौ च देवौ। 7 ऋषि हमारे शरीर में स्थापित, सप्त ऋषया प्रतिहिता शरीरे, 7 ऋषि तप कर रहे हैं हमारे शरीर में। 2 आंख, 2 कान, 2 नासिका, इनको ऋषि कहा है। सप्त ऋषया प्रतिहिता शरीरे, और मन बुद्धि, 5 ज्ञानेंद्रियां मन बुद्धि, इस तरह भी एक व्याख्या करते हैं। और एक 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, और एक वाणी, और एक व्याख्या 7 संख्या है। इस 7 संख्या को पूरा करने के लिए परमात्मा के द्वारा हमारे शरीर में 7 ऋषि स्थापित किए हुए हैं। कौन कौन से हैं वे 7 ऋषि? 5 जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनको 5 ऋषि कह दिया, और एक मन और एक बुद्धि, ये 7 ऋषि हो गए। ये 7 ऋषि हमारे शरीर में स्थापित हैं। सप्त रक्षन्ति सदम प्रमादम, सदम का अर्थ होता है सदा, अप्रमादम का अर्थ है प्रमाद रहित होकर के ये 7 हमारी रक्षा कर रहे हैं। आंख नाक कान आदि तुरंत हमें बचाते हैं। मन बुद्धि, यदि ये ऋषि हैं तब तो रक्षा करते ही हैं, नहीं तो राक्षस हो जाएं तो फिर तो यही हमारा काम कर देते हैं। सप्त आपह स्वपता लोकमीयु, जब आदमी सो जाता है तो ये 7 के 7 जो ज्ञान प्रवाह हैं, आपह शब्द का अर्थ है ज्ञान प्रवाह, तो ये लोकमीयु सुसुप्ति लोक में चले जाते हैं। सप्त आपह स्वपता लोकमीयु तत्र जागृतः, वहां पर 2 देव जागते रहते हैं। अस्वप्नजौ सत्र सदौ च देवौ, सत्र कहते हैं इस यज्ञशाला में रहने वाले, इसको यज्ञशाला भी कहते हैं। ये शरीर जो है इसको दैवी वीणा कहते हैं। बड़े अच्छे अच्छे शब्द बोले गए हैं कि ये जो शरीर है दैवी वीणा है, ये दैवी नौका है, इसको दैवी नौका कहा, दैवी वीणा कहा, इसको यज्ञशाला कहते हैं। ऐसे बड़े बड़े अच्छे शब्द बोले गए हैं शरीर के साथ, शरीर के लिए। इसको दैवी रथ कहा है, दिव्य रथ कहा है वेदों में। मानी ये ऐसा साधन है, और ये शब्द बोल करके भी इसका साधनत्व को हमेशा ध्यान रखा गया है कि ये साधन है, इसको साध्य स्थानी कभी भी नहीं ले जाते हैं। दैवी रथ है, चाहे कितना सोने का रथ हो, बहुत ही सुंदर रथ हो, पर वो विवेकशील व्यक्ति के लिए हमेशा होता तो साधन ही है। रथ कभी भी साध्य नहीं होता है, नौका कभी भी साध्य नहीं होती है। नौका नदी को पार करने का साधन है। तो संसार रूपी इस सागर को, संसार रूपी नदी को पार करने के लिए ये शरीर जो है वो दैवी नौका है या दैवी रथ है
या स्वर्ग में जाने के लिए यज्ञशाला है ये शरीर। यज्ञशाला, यज्ञ करते हैं, यज्ञशाला में बैठकर यज्ञ करते हैं और यजमान स्वर्ग में जाता है। स्वर्ग में जाने का अर्थ है कि वो अपने जीवन को उन्नति की तरफ ले जा रहा है। पृथ्वी से स्वर्ग में जाने का अर्थ होता है जब हम पृथ्वी में होते हैं, पृथ्वी पर होते हैं जब हम, तो हमारे जीवन की रुचियां अलग होती हैं। पृथ्वी से ऊपर उठते हैं तो हमारी रुचियां बदल जाती हैं। जब हम पृथ्वी पर होते हैं तो हमारी रुचि क्या होती है? हमारी रुचि होती है खाने पीने की, सोने की। जैसा पशु एक जीता है वो पार्थिव जीवन की प्रणाली है। पशु को देख लो, गाय कैसे जीती है, भैंस कैसे जीती है। ठीक ऐसे जो लोग जीते हैं वो पार्थिव चेतना के प्राणी हैं और इससे ऊपर उठते हैं, इससे थोड़ा ऊपर उठते हैं तो फिर हम जो है मनोमय चेतना में पहुंचते हैं। मनोमय चेतना में नहीं, ऐसा समझिए कि शरीर की चेतना भू भुव स्व मह जन तप सत्यम, ये जो सप्त लोक हैं, भूलोक, भुवलोक, स्वलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, ये जो 7 लोक हैं ये चेतना के 7 लोक हैं। हमारी जो चेतना है उसके 7 लोक बताए हैं। तो भूलोक तो पार्थिव लोक हो गया, मानी जैसे पशु जीता है उस तरह का जो जीवन है वो भूलोक का जीवन है, एक पार्थिव जीवन कहा जाएगा। पृथ्वी संबंधी जो जीवन है, पृथ्वी लोक से संबंधित जो जीवन है, इस तरह का जो जीवन है। और इससे ऊपर उठते हैं तो भुव लोक में पहुंच गए। प्राण लोक है भुव लोक। भू मानी ये पृथ्वी लोक और इससे ऊपर है प्राण लोक। तो प्राण लोक में क्या घटित होता है? हमारी जो इंद्रियां हैं वो, उनका हमें आभास होता है। जो हमारी कर्मेंद्रियां हैं, हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, ये एक वचन भी मिलता है प्राचीन शास्त्रों में, प्राणा वा इंद्रियाणि। ये प्राण जब इसके साथ जुड़े, मन के साथ, स्व का अर्थ है मन, ये प्राण जो है मन के साथ जुड़ता है तो फिर सत्ता की कामना करता है, सम्मान चाहता है, संपत्ति चाहता है, अधिकार भाव चाहता है। और जब ये प्राण इस शरीर के साथ जुड़ता है तो इंद्रियों के भोग चाहता है। हम देखते भी तो हैं ना, इस व्यवहार को हम देखते भी हैं। जीवन में अध्ययन करें तो आपको ये मिलेगा कि हमारी चेतना किस तरह काम कर रही है। प्राण जब इस शरीर के साथ जुड़ेगा तो इंद्रिय भोगों को चाहता है। ये प्राण जब मन के साथ जुड़ता है तो कहते हैं ना, जिस आदमी को खाने का भी भोजन नहीं मिलता वो नहीं सोचता है कि मेरे को प्रधानमंत्री बनना है, मेरे को मुख्यमंत्री बनना है, सरपंच बनना है। थोड़ा सा जब सांस आता है तब वो इच्छा उत्पन्न होती है। खाने पीने की जो उसकी पूरा प्रबंध हो जाता है, इंतजाम हो जाता है, उसके बाद आप देखना कहीं पर भी जो बिल्कुल जिनको रोटी भी नहीं मिल रही है वो कभी भी सत्ता की इच्छा नहीं करता है, कभी भी वो कोई पद प्राप्त करने की इच्छा नहीं करता है। यही इच्छा होती है कि मेरे को भोजन पेट भर मिल जाए। तो जैसे ही पेट भर भोजन पूरा मिला और उसका ठीक हुआ सब, कोई चिंता, शरीर की चिंता खत्म हुई, भोजन की चिंता खत्म हुई, तो तुरंत उसका अगला जो स्टेप होता है कि वो चुनाव लड़ने की सोचता है, वो कोई पद प्राप्त करने की, कोई पावर, कोई शक्ति। तो ये हम ऊपर उठ गए, थोड़े भू से ऊपर उठ गए, प्राण पर पहुंच गए। और ये प्राण से भी थोड़ा ऊपर उठे हैं, हम मन के साथ जुड़ गए हैं। स्व का अर्थ है मन, ये मानी शरीर, भू मानी शरीर, ये प्राण और ये मन और ये विज्ञान, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो जैसे ही ये प्राण
इस शरीर के इधर भी ये जुड़ता है, इससे जुड़ते ही इंद्रिय भोगों को चाहता है। ये प्राण मन के साथ जुड़ते ही पावर, शक्ति, सम्मान, प्रतिष्ठा, संपत्ति, इन सबको चाहता है। और जब ये मन विकास करता है और ऊपर उठता है तो उस समय मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, आत्मा क्या है, ये सब जो है उसके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होने लगती है। मनुष्य ज्यादा से ज्यादा यहां तक ही पहुंचते हैं, मन के भी नीचे वाले स्तर तक, जो बहुत ही माने विचारशील हैं, वो भी पूरे मन के स्तर तक नहीं पहुंचते हैं, नीचे ही रह जाते हैं। और इस महलोक में तो कोई बिरले योगी जो तपस्वी हैं, महापरम तपस्वी लोग, वो इस लोक में पहुंचते हैं, विज्ञान लोक में। और विज्ञान लोक में स्थिर होने के लिए यहां से ऊपर जन तप सत्यम तक पहुंचना होता है, और वहां से व्यवहार करने के लिए वापस फिर इसमें आते हैं, इस लोक में। जैसे महान पुरुषों का जो जीवन है, तपस्वी लोगों का, योगियों का जो जीवन है, वो इस लोक में होता है। और जो कला प्रिय हैं, कवि हैं, कोई पेंटिंग करते हैं, जैसे अपने भावों की अभिव्यक्ति देते हैं, चित्र कला के द्वारा कुछ बताते हैं, संदेश देते हैं, वो सब मनोमय लोक में रहने वाले होते हैं। वो उनका विकास चेतना का वहां तक हो गया है। तो मैं फिर यहीं पर आता हूं कि सप्ताप स्वपत लोकम यु तत्र जागृत, ये सात सोते हुए, स्वपत जो है सत्री प्रत्यांत प्रयोग है जी, सोते हुए व्यक्ति के ये सात, आप मानी ये ज्ञान प्रवाह, आप वैसे जल को कहते हैं पर यहां ज्ञान प्रवाह के लिए आप शब्द है। सोते हुए व्यक्ति के ये ज्ञान प्रवाह सात, कौन से ज्ञान प्रवाह? 5 ज्ञानेंद्रियां, मन, बुद्धि, ये 7 जो ज्ञान प्रवाह हैं, लोकम यू, सुसुप्ति लोक में चले जाते हैं। और उस सुसुप्ति अवस्था में सत्र सदौ, यज्ञ में अवस्थित, सत्र कहते हैं यज्ञ को, यज्ञ में अवस्थित, कभी भी नहीं सोते हैं, जो अस्वप्न जऊ, कभी भी नहीं सोते हैं, ऐसे 2 देवता जागते रहते हैं। उनमें से 2 देवताओं में एक तो आत्म चैतन्य को बताते हैं, एक आत्मा सोता नहीं है और एक प्राण सोते नहीं है, ये हमेशा जागते रहते हैं। तो हमारे शरीर को, शरीर जो है इस यज्ञशाला में भगवान ने ज्ञानेंद्रियां, मन, बुद्धि रूप 7 ऋषियों को उसी भगवान के यजन पूजन के लिए स्थापित किया है। शरीर में इन 7 ऋषियों को भगवान के यजन और पूजन के लिए स्थापित किया है। लेकिन सुसुप्ति अवस्था में इन ऋषियों का ज्ञान प्रवाह सुसुप्ति लोक में लीन हो जाता है। सुसुप्ति अवस्था में ये ज्ञान प्रवाह रुक जाता है, सुसुप्त अवस्था में लीन हो जाता है। फिर भी वहां पर आत्म चैतन्य और प्राण 2 देव निर्निमेष सतत जागते रहते हैं। इन के बीच में जो आत्मदेव है, वो ज्ञानेंद्रिय, मनोबुद्धि के लिए दर्शन शक्ति, ज्ञान शक्ति, अनुभव शक्ति को प्रदान करता है। और प्राणदेव जो है वो प्राण शक्ति प्रदान करता है, मानी ज्ञान शक्ति और कर्म शक्ति हमको प्राप्त होती है इन 2 देवों से। सुसुप्त अवस्था में भी ये जागते हुए हमको ज्ञान शक्ति और कर्म शक्ति, ज्ञान कर्म के द्वारा जो ये प्रवर्तमान, ये जो जीवन यज्ञ है, ये दोनों शक्तियां, कौन सी शक्तियां? जो आत्म चैतन्य है और जो प्राण देव है, जो सदा जागते रहते हैं, सोते समय भी, जागते समय भी, सदा ये जो जाग रहे हैं। देखिए, एक होती है जागृत अवस्था, एक सुसुप्त अवस्था होती है, एक स्वप्न अवस्था होती है, एक तुरीय अवस्था होती है। ये 4 अवस्थाएं हमारी होती हैं। तो जब हम जाग रहे होते हैं तो जागृत अवस्था है। इस जागृत अवस्था में हमारे 7 ऋषि अपना काम में लगे हुए होते हैं, अपने इस यज्ञ में जुटे हुए रहते हैं। और
जब हम स्वप्न अवस्था में चले जाते हैं तो 5 ज्ञानेंद्रियां वो तो चुप हो जाती हैं, लेकिन हमारा जो मन है, बुद्धि भी चुप हो जाती है। हमारा जो मन है वो एक कार्य कर रहा है, और सुषुप्त अवस्था में ये सातों के सातों जो ज्ञान प्रवाह हैं, सातों के सातों ज्ञान प्रवाह रुक जाते हैं। फिर भी इन तीनों अवस्थाओं में 2 देवता तो हमेशा जागते रहते हैं, जिसको प्राण देवता कहते हैं और आत्म चैतन्य कहते हैं। ये तो हमेशा जागते रहते हैं। मानी आत्म चैतन्य और प्राण ऐसे देवता हैं कि सब अवस्थाओं में जागते रहते हैं, कभी भी सोने का नाम नहीं लेते हैं, कभी भी। तो जीवन यज्ञ के ये दोनों शक्तियां ये सुरक्षा दे रहे हैं, हमारे इस शरीर को पोषण दे रहे हैं। और हम जो है, हमारा क्या अब कर्तव्य बनता है, तो उसके लिए शरीर रूपी जो यज्ञशाला है, इसको यज्ञशाला की तरह पवित्र रखें। ये 7 ऋषि भगवान का भजन करें, भगवान के भजन को छोड़ करके अपने ऋषित्व से भ्रष्ट ना हो। ये जो 7 ऋषि अपने ऋषित्व को बनाए रखें, ये सबसे बड़ा हमारा कर्तव्य बताया गया है। ये अपने ऋषित्व को छोड़ करके अपने ऋषित्व से भ्रष्ट ना हो। तो इंद्रवती रात्रि के में जो इंद्र शब्द है वो आत्मा और प्राण इन दोनों का संकेतक है। सुषुप्ति में ज्ञानेंद्रिय मनोबुद्धि, ज्ञानेंद्रियां मन और बुद्धि, इनका जो ज्ञान प्रवाह है, ज्ञानेंद्रियों का जो ज्ञान, हमारी आँख नाक कान, जो हमारी त्वचा, हमारी रसना, ये जो ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां और मन बुद्धि, इनका जब ज्ञान प्रवाह सुषुप्ति में, जब ये ज्ञान प्रवाह सारे के सारे लीन हो जाते हैं, तो रात्रि, उसको हम कहते हैं रात्रि, उसका नाम है रात्रि। रात्रि मानी सुषुप्ति अवस्था। रात्रि शब्द का अर्थ होगा सुषुप्त अवस्था। तो आत्म चैतन्य और प्राण से युक्त हुई वो जो रात है वो ठहरी रहती है, उसी को इन शब्दों से कहा गया है, सजु रात्र्या इंद्रवत्या। ये जो हमारी रात है मानी सुषुप्त अवस्था है, ये सुषुप्त अवस्था प्राण वाले उषा के साथ, मानी प्राणवान उषा के साथ रहे, अर्थात हमको पोषण देती रहे। मानी सुषुप्त अवस्था भी हमको पोषण दे। निद्रा भी हमारे जीवन का एक आवश्यक भाग है। इस भौतिक अस्तित्व के लिए निद्रा यदि ना हो तो हमारा भौतिक अस्तित्व, एक बड़ी गंभीर बात कह रहा हूं, हमारा भौतिक अस्तित्व के लिए निद्रा बहुत आवश्यक है। आहार निद्रा ब्रह्मचर्य आदि आपने सुनाई है। भौतिक अस्तित्व के लिए निद्रा बहुत आवश्यक है, लेकिन हमारे मन को शक्ति देने के लिए, हमारी बुद्धि को शक्ति देने के लिए, जैसे नींद में हमारे को शक्ति प्राप्त होती है, वैसे जागृत सुषुप्ति की भी आवश्यकता है। एक तो सुषुप्ति और एक जागृत सुषुप्ति। सुषुप्ति से हमारे शरीर का रक्षा हो जाती है, सुषुप्ति से हमारा शरीर ठीक हो जाता है, लेकिन जागृत सुषुप्ति से हमारा जो आंतरिक विकास होता है, असली जो विकास होता है, वो जागृत सुषुप्ति के द्वारा होता है। हमारी चेतना का जो ऊर्ध्वारोहण है, जिसको यहाँ पर कहा गया है भूलोक से भूअलोक, महलोक, स्व मह, तो ऊर्ध्वारोहण चेतना का वो हमारी चेतना का जो ऊर्ध्वारोहण है वो जागृत सुषुप्ति के द्वारा होता है। मानी आत्मा में जो आरोहण है, आत्मा की तरफ सच्चिदानंद तक पहुंचना,
ये जागृत सुषुप्ति से होता है। जागृत सुषुप्ति क्या चीज है? जागृत सुषुप्ति का अर्थ है जागते समय हमारा मन बीच बीच में हमारा मन कुछ देर ऐसी स्थिति में जाए कि जैसे हम नींद में जैसे विचार मुक्त रहते हैं, वैसे जागते समय हमें विचार मुक्त रहना है, बिल्कुल एकदम नीरव, जिसको नीरव कहते हैं, साइलेंस कहते हैं, कंप्लीट साइलेंस, नीरव जैसे कहते हैं। यदि वो स्थिति हम कर सकते हैं तब तो देखो हमको एक रास्ता मिलेगा, और यदि वो नहीं कर पाते हैं तो ये ऊर्ध्वारोहण हमारा वहां तक नहीं हो पाएगा, फिर ऊपर वहां तक नहीं जा पाएंगे हम। हमारी चेतना यदि हम भावना के द्वारा और हम विचार के द्वारा अपने आप का संस्कार कर रहे हैं, लोग विचार के माध्यम से, विचार के द्वारा अपना संस्कार करते हैं, भावना के द्वारा अपना संस्कार करते हैं। भावना के द्वारा संस्कार करने का अर्थ ये होता है जब हमारा मन वो हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, तो वो फिर स्थिर भी होने लगता है, वो रुक भी जाता है। और मन जब स्थिर होता है तो फिर हम आत्मा का स्पर्श हो जाता है। तो पहले तो क्रम में यही चलते हैं हम कि हम भावना करते हैं मेरा जीवन पवित्र हो, मेरे जीवन में शुद्धि आए, शांति आए, तृप्ति आए, मेरे जीवन में इन कामनाओं का जो एक निरंतर जो ताना बाना लगा रहता है वो थोड़ा चुप हो। कामनाएं आती रहती हैं, एक के बाद एक। इसके कारण से हमारा विकास नहीं होता है ऊपर। मनुष्य जो है, एक कहानी मैं सुनाता हूं, मनुष्य जो है वो प्रतीकात्मक रूप से वो कहानी प्रस्तुत की गई है कहानीकार के द्वारा। एक कोई भिखारी होता है, वो भीख मांग रहा होता है, तो उधर से नारद जी गुजर रहे हैं, तो नारद जी के सामने भी उसने अपना जो उसके पास वो है कटोरा है ऐसे फैला दिया। नारद जी ने उसको देखा और बहुत ही उसको दया आई, करुणा आई, और उसने नारद जी ने पूछा कितने दिन से तुम ये काम कर रहे हो? तो उसने कहा कि मैं तो जब से मेरे को होश आया तब से मैं यही काम कर रहा हूं। तो नारद जी ने कहा कि अच्छा ऐसा करें कि तुम्हें जो तुमको चाहिए संपूर्ण, आपको ऐसा एक खजाना दे दें कि भी तुम्हें भीख मांगनी ही न पड़े, तो कैसा रहे? बोले फिर नहीं मांगूंगा। तो उसको साथ, अच्छा मेरे साथ चलो, और कुबेर के पास ले गए। कुबेर बड़े खुश हुए, नारद जी आए हैं, तो पूछा कि कैसे आना हुआ? तो कुबेर ने जब पूछा तो नारद जी ने कहा कि ये भिखारी को मैंने देखा, मुझे रहा नहीं गया, और मैं जो है इसको लेकर के आपके पास आया हूँ, इसका प्रबंध कीजिए, इसके कटोरे को आप आज भर दीजिए, रत्नों से भर दीजिए, जिससे कि इसको मांगना ना पड़े। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आपका आदेश है तो हो जाएगा। कुबेर ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि खजाने में से जो सबसे मूल्यवान रत्न हैं वो ला करके इसके कटोरे में भर दो। तो उन्होंने ला करके भरा और वो कटोरा भरा नहीं। फिर एक एक करके उसमें डालते गए और कटोरे में सारा हजम होता जा रहा है। कटोरे में वो भर ही नहीं रहा है, पूरा ही नहीं हो रहा है, सारा खजाना खाली हो गया, वो बिल्कुल कुछ भी नहीं बचा, पर कटोरा खाली का खाली। तो उन्होंने बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने, नारद जी ने भी और कुबेर ने भी, दोनों ने देखा ये हो क्या रहा है। तो उन्होंने पास में जाकर, भाई ये कटोरा कहाँ से लाया तू? तो उन्होंने कहा कि मैं तो शमशान भूमि से लाया। शमशान भूमि से लाए हो? उन्होंने देखा
हाथ में लेकर के उसको उलट करके देखा तो वो तो कटोरा क्या था, मनुष्य की खोपड़ी थी। तो इस कहानी के द्वारा हमको ये संदेश दिया गया है कि हमारी जो कामनाएं हैं वो इतनी ज़्यादा एक के बाद एक निरंतर जो है ये कभी भी भरने वाली नहीं है। ये मनुष्य की खोपड़ी ऐसा कटोरा है कि कभी भी पूरा होने वाला नहीं है। तो ये जागृत सुसुप्ति इस कटोरे को शांत करती है, ज्ञान इस कटोरे को शांत कर देता है। ज्ञान नहीं है, अज्ञान अवस्था में जितना मर्जी हम इसमें भरेंगे वो पूरा नहीं होता है। उसके लिए हमारे को उसकी प्रक्रिया यही है कि हम अपने हृदय को शुद्ध करें। जो हमें शक्ति मिली है परमात्मा की तरफ से विचार करने की, सोचने की जो शक्ति मिली है, उस शक्ति के द्वारा हम अपने अंदर उसको, अपने हृदय को शुद्ध करने में उस शक्ति का प्रयोग करें। निरंतर भावना से उसका शुद्धिकरण होता है। तो यहां पर जो है आगे एक बात मैं बताना चाह रहा हूं। सूर्य परमात्मा, सूर्य ज्योति स्वरूप है और सूर्य के समान ज्योति है। यजुर्वेद में प्रश्नोत्तर शैली में एक जगह पूछा गया, किंचित सूर्य समम ज्योति। 4 प्रश्न किए एक मंत्र में और 4 उत्तर दिए अगले मंत्र में। 23वें अध्याय के 47वां और 48वें 2 मंत्र हैं। किंचित सूर्य समम ज्योति, किम समुद्र समम सर, किंचित पृथिव्यै वर्षीया कस्य मात्रा न विद्यते। ये 4 प्रश्न किए। किंचित सूर्य समम ज्योति, किंचित समुद्र समम सर, किंचित पृथिव्यै वर्षीयान कस्य मात्रा न विद्यते। ये 4 प्रश्न किए 47वें मंत्र में, 23-47 और 23-48वें मंत्र में उत्तर दिया, किंचित ब्रह्म सूर्य समम ज्योति। ब्रह्म जो है वो सूर्य के समान ज्योति है। किम समुद्र समम सर, इसका उत्तर दिया, द्यौ समुद्र समम सर। ये जो आकाश है जहां बादल बनते हैं वो समुद्र के जैसा तालाब है। सरह का तालाब होता है, ये स्वित नहीं है। किंस्वित सूर्य समम ज्योति, किम समुद्र समम, किम समुद्र समम सर। तो इसका उत्तर दिया, द्यौ समुद्र समम सर, किंस्वित पृथिव्यै वर्षीयान। ये जो पृथ्वी है व्यत्यय से यहां चतुर्थी और ये पंचमी होनी चाहिए। पृथ्वी से बढ़कर के कौन बड़ा है, वर्षीयान का अर्थ होता है पृथ्वी से बड़ा कौन है। ये पृथ्वी कितनी भारी है, कितना इसका वेट हो सकता है। 12,500 किलोमीटर इसमें बोर करें पृथ्वी को तो 12,500 किलोमीटर, और एक धागा इसके चारों तरफ लपेटें तो 40,000 किलोमीटर हो जाएगा उसकी धागे की लंबाई। पृथ्वी के चारों तरफ यदि धागा लपेटा जाए तो कितना ये वजनदार है। पर पूछा कि ऐसा क्या है जो पृथ्वी से ज्यादा बड़ा है। गोस्त कस्य मात्रा न विद्यते, और कौन है जिसकी कोई सीमा नहीं है, क्वांटिटी नहीं है, मात्रा नहीं है। इसका उत्तर दिया, ब्रह्म सूर्य समम ज्योति। ये जो ब्रह्म है ये सूर्य के समान ज्योति है। द्यौ समुद्र समम सरा, और जो द्युलोक है वो समुद्र के समान
तालाब है। आकाश में कितना बादल बनता है ना, ये भी हीनोपमा है। वैसे समुद्र बड़ा, समुद्र का जो पानी है वो ज्यादा है, आकाश में इतना पानी नहीं होता है। समुद्र जितना पानी नहीं होता है, बहुत ज्यादा होता है, पर समुद्र जितना पानी नहीं होता है। पर उपमा देने के लिए समुद्र, इसकी उपमा दे सकते थे, और क्या उपमा देते। समुद्र जितना तालाब कौन सा है, बोले आकाश में जो बादल बनते हैं जहां पर वो। और ये तीसरा प्रश्न सबसे ज्यादा जबरदस्त, पृथ्वी से बड़ा क्या है, बोले ये हमारा जो आत्मा है ये पृथ्वी से बड़ा है। इंद्र पृथिव्यै वर्षीयान किंस्वित पृथिव्यै वर्षीयान, इंद्र जो है, आत्मा जो है, इस पृथ्वी से बड़ा है। कस्य मात्रा न विद्यते, वो कौन है जिसकी मात्रा नहीं है, तो गोस्तु मात्रा न विद्यते, गाय के जो उपकार हैं, गाय के हमारे लिए जो ऋण हैं और उसकी जो सेवाएं हैं, सबसे ज़्यादा हमारे जीवन के लिए, हमारे इस बुद्धि और मन के लिए, हमारे शरीर के लिए, बुद्धि मन और शरीर तीनों के लिए जो सबसे ज़्यादा उपयोगी है वो गो प्राणी है। गोस्तु मात्रा ने विद्यते। और दूसरे अर्थ में गोस्तु मात्रा ने विद्यते का अर्थ यह भी है कि वेदवाणी की कोई मात्रा नहीं है, ज्ञान की कोई मात्रा नहीं है। गोस्तु मात्रा ने विद्यते, गो का अर्थ है गाय माता, और गोस्तु मात्रा ने विद्यते का अर्थ वो भी है जो ज्ञान है, उसको भी गो कहते हैं। तो ब्रह्म सूर्य समम ज्योति, ये उपमा देकर के परमात्मा को सूर्य के समान ज्योति कहा है। और सरोवर, आकाश को जो है समुद्र के समान सरोवर कहा। मेघ के रूप में, वाष्प के रूप में आकाश में भी वो जल जो है वो अपने उठता रहता है, तरंगों में बदलता रहता है। और पृथ्वी से महान कौन है, ये इंद्र है। पृथ्वी कितनी भी बड़ी है, कितनी भी भारी है, पर इंद्र जो है, वेदों में कहा, एक जगह इंद्र की महिमा गाते समय एक ऐन्द्र लव सूक्त है, ऋग्वेद के 10वें मंडल का 119वां सूक्त है, उसको ऐन्द्र लव सूक्त कहते हैं। और इंद्र अपनी महिमा बखान कर रहा है उत्तम पुरुष में। जैसे वेद मंत्रों में कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो प्रथम पुरुष में कहे गए हैं, कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो मध्यम पुरुष में कहे गए हैं, कुछ मंत्र ऐसे हैं जो उत्तम पुरुष में कहे गए हैं। तो उत्तम पुरुष में इंद्र अपनी महिमा गा रहा है, तो वहाँ पर बड़े एक से एक बड़े विशेष मंत्र हैं। वहाँ एक मंत्र ये भी है, हंता हम पृथ्वी मिमाम निदधानी वेहवा, मैंने बहुत सोमपान किया है, मेरे अंदर इतना उत्साह है कि मैं इस पृथ्वी को उठाकर गेंद की तरह इधर फेंक दूं या इधर फेंक दूं। जब हमारे अंदर उत्साह होता है तो ऐसा ही लगता है। हमारे जीवन में जब उत्साह होता है तो ऐसी ही भाषा हमारे अंदर से निकलती है। और एक जगह उसी सूक्त में एक मंत्र में कहा कि नहीं में रोदसी उभे अन्यम पक्षम चन प्रति, ये द्यावा पृथ्वी मेरी एक कोख के बराबर भी नहीं है। नहीं में रोदसी, रोदसी कहते हैं द्यावा पृथ्वी, ये रोदसी नहीं में रोदसी उभे अन्यम पक्षम चनम प्रति कुवित सोमस्य पामिति, मैंने बहुत ज्यादा सोमपान किया है।